वर्तमान में बच्चों में न्यूरो इन्फेक्शन का खतरा निरंतर बढ़ रहा है। मस्तिष्क संक्रमण रूपी स्वास्थ्य समस्या के निदान पर चर्चा करने के लिए देश भर के विशेषज्ञ आगरा में एकत्र हुए हैं। जी, ऐसे है कि पहली बात तो मैं मुबारक देना चाहूँगी जिस तरीके से हेल्थ डेवलप हो रहा है इंडिया में, हम सबको खुशी है इस बात की। पहले डॉक्टर्स सिर्फ मोर्टेलिटी पे लगे रहते थे कि हम बच्चों को मौत से बचाएं, क्योंकि इंडिया में मौत बच्चों की बहुत ज़्यादा होती थी, जिसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल से छोटे बच्चे या 5 साल से छोटे बच्चे और न्यूबॉर्न बच्चे, उनकी डेथ इतनी ज़्यादा होती रहती थी कि सारे डॉक्टर्स का फोकस हमारा लगा रहता था कि इनकी मौत कैसे बचाएं। अब जैसे-जैसे हो रहा है, अब हम उस 4th डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुके हैं, तो अभी हमें भी बदलना होगा, क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड है, सिर्फ बच्चों को बचाने का ही नहीं, बच्चों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देने का है। कार्यशाला से देखिए, इन्फेक्शंस जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे प्रमुख समस्या इन्फेक्शंस है। आज भी वर्ष हो गए, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं अमेरिका वगैरह, वहाँ की प्रॉब्लम है नॉन कम्युनिकेबल और हमारे यहाँ की प्रॉब्लम आज भी संक्रामक है या कम्युनिकेबल डिजीजेस, बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज। तो हमारे कुछ सबसे पहले हमको इसी पे विजय पाना है, इन्फेक्शंस पर विजय पाना है। इन्फेक्शंस पे विजय पाना है तो इसका एक तरीका है जागरूकता, और प्रिवेंशन, इसको कैसे अपन प्रिवेंट करें, उसको रोकें। कॉन्फ्रेंस है और एक दिन हमने वर्कशॉप रखा है जो आधे दिन चलेगा और 1.5 दिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चलेगा, जिसमें लगभग 60 टॉक है और लगभग देश विदेश से 70 लोग यहाँ पे लेक्चर्स देने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस है न्यूरो इन्फेक्शंस और वो भी बच्चों में। आजकल देखा गया है कि जो कमजोर बच्चे हैं जो एनआईसीयू से निकलते हैं और जिस तरीके की एपिडेमियोलॉजी चल रही है उसमें बच्चों में न्यूरो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और नई तरीके की बीमारियां। पहली बीमारियां बैक्टीरियल होती थी, ट्यूबरकुलोसिस होता था, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते थे, बट जब से इम्यूनाइजेशन कैंपेन गवर्नमेंट ने और एकेडमी ने स्टार्ट किया है तब से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं, बट वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर वैक्सीन्स नहीं है। वायरल के बाद जो डैमेज होता है उससे ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस और अलग तरीके की बीमारियां ब्रेन में पाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चे गंभीर तरीके से बीमार हो रहे हैं। फैकल्टी आई हैं हमारे पास, नेशनल फैकल्टी आई हैं और ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट्स आए हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, 40 से ज़्यादा शोध पत्र प्रस्तुत हो चुके हैं। इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगामी 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा और आने वाले सत्र में क्या क्या नई तकनीक आई हैं, क्या क्या नया विज्ञान आया है, क्या ट्रीटमेंट, इस पर चर्चा होगी। मुझे बहुत खुशी है कि ये न्यूरोमेडिकल आगरा में भी, मैं तो आगरा ये पिछले 9 सालों से जुड़ा हुआ और मेडिकल कॉलेज में हमने बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस पे बहुत काम किया, जो कि प्रेजेंट भी किया है, जो कि पब्लिश भी हुआ है। और ये कॉन्फ्रेंस बच्चों में जो सीएनएस इन्फेक्शंस होते हैं, नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे खुशी है कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में ट्यूबरकुलोसिस जो कि बच्चों की ब्रेन में इफेक्ट करती है, उस पे व्याख्यान देने का मौका मिला है। ये कॉन्फ्रेंस हुई है वो ब्रेन की बीमारी, जिसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ब्रेन का जो इन्फेक्शन करने वाली बीमारी है और उसके साथ उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके साथ जो उसके पश्चात जो डिफरेंट बीमारियां होती है उसके बारे में है। ये ऐसा तरह का नेशनल लेवल का इवेंट पहली बार हो रहा है इंडिया में और ये आगरा में हो रहा है एंड होस्ट जो आगरा ब्रांच है और ये हमारी यूपी आईपी की ब्रांच है, न्यूरोलॉजी ब्रांच जो PNGO बोर्ड के हैं यूपी के हैं, अलॉन्ग विथ हमारा सेंट्रल पेड़ा चैप्टर, सेंट्रल न्यूरोलॉजी चैप्टर, ऐसा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 400 डेलीगेट अभी आए हैं, उसमें से मोर देन 200 डेलीगेट्स नेशनल से है और 200 डेलीगेट्स आगरा एंड सराउंड यूपी से है। अभी तक तो ये नॉलेज है सब हमारे बच्चे के जो डॉक्टर उनको स्प्रेड